गेट खोला है, गेट कितने कौन सा है। आज रात ने 2:30 बजे आने का यो कारण बनया कि दिन में इसने बंद रखे हैं, रात ने चलावे हैं और स्मेल बहुत तगड़ी, मतलब ऐसी कितनी मानस मरण का काम। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से स्मेल भी आप लोगों तक पहुंचा पांदा। यह आवाज है कि भाई वो प्रमाण है, तड़के नुकंग चाल कौन रही थी, नुकंग बंद थी, आवाज भी है, धुआं भी है, बहुत सारे प्रमाण है कार्रवाई खातर। तो अगर ये चीज़ इतनी है ठीक है, मैं आपने एक बात कहूँ, ये चीज़ जितनी है ठीक है, इसका कंपनी का मालिक या फैक्ट्री का मालिक या कौन रंधा भाई। एक आदमी का महल बनना चाहिए और गरीब आदमी की झोपड़ी तो ही निकले। समय रहते अगर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी तो ठीक है, ना तो कार्रवाई हम अपने तरीके तक करांगे, इमा मार पार की करांगे। मरण खातर जब मरना तो लड़का मरांगे नहीं गेल्या, नू थोड़ा मरांगे। फिर सांस का रोग तो क्यों मराम, कैंसर तो क्यों मराम, हम मरांगे तो लड़का मरांगे। इब जो पुलिस है वह आम आदमी की गांठ बांधन खातर है, तर अपने खेत ने व्यवस्थित करने खातर थोड़ा बहुत प्राण जला ले है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके चलान कटेंगे, गांव में सीएम फ्लाइंग भी आओगी, सैटेलाइट तो उसकी लोकेशन भी उठ जाओगी। ईब वो सैटेलाइट कड़े चले गए, आम आदमी की सुविधा खातर नहीं है, इस तो योशित हो है। हाँ भीतर काम चल रहा है, काम देखो जी चल रहा है ना भीतर। कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, हम कड़े तो ही दौड़ पाएंगे। अगर गांव राम हिम्मत देगा तो मैं कति गारंटी तक हूँ इस कार्ड निशान नहीं पाओगा फैक्ट्री का। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। रात के लगभग 2:30-3 बजे हैं और हम अपने गांव के खेता वहाँ हाँ जहाँ एक टायर की फैक्ट्री है कथूरा गांव में, और ग्रैप 3 लागू है। कोई भी फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए। इवन हमारा गांव का रोड इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ग्रैप 3 लाग रहा है। मैं चाचा ने कहूँगा एक बार लाइट, चाचा हमारे साथ में जी ने मारते जानकारी दी अकबर नूर न्यू फैक्ट्री चाल है। मैं आपने एक चीज़ कमाल की दिखाऊंगा, अगर मैं रात ने इस कैमरे में कैद कर पाया वह चीज़। आप ये जो वाइट आप कैमरे में देख पा रहे हो, ये धुआं है जो इस फैक्ट्री से निकल रहा है। और जब आप ऊपर देखोगे, इसकी चिमनी देखोगे, मैं कहूँगा चाचा लाइट चलाइयो। अगर लाइट जावा है चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा है, यो धुआं यहाँ से निकल रहा है। और आप दूसरी तरफ आसमान देखो, बिल्कुल क्लियर है, कुछ साफ है बिल्कुल। आप काला देखोगे और इस तरफ देखोगे तो ये धुआं आपको क्लियरली विजिबल होगा, मैं लाइट से अगर आपको दिखा पा रहा हूँ। और इनकी चिमनी देखो, अगर हाँ कैमरे में भी आ रही है, चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा है। ये और भी खतरनाक बात है, थोड़ा थोड़ा धुआं चिमनी से निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा धुआं बिल्कुल। ये बराबर देखो भाई, ये है फैक्ट्री जिसकी हम बैक साइड आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर मैं इस फोन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपने स्मेल दिखा पाऊँ ना, तो स्मेल ऐसी है आदमी यार रह नहीं सकता। सुबह आप देख लियो, बहुत ज़्यादा स्मेल ऐसी आवे है। ये है ये पीछे थे ये ओलहीन में, और स्मेल बहुत तगड़ी, मतलब ऐसी कितनी मानस मरण का काम। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से स्मेल भी आप लोगों तक पहुंचा पांदा, लेकिन अब कार्रवाई की हम इंतजार में हाँ। कल्पा गांव, बंडेरी गांव, मैं आपने सुनाना चाहूँ यह आवाज़ जो है इसकी चाल दी की प्रमाण है कि भैया चालन लाग रही है। यह आवाज़ सुनो, आप जरूर पहुँच दी होगी यह आवाज़ भी। यह आवाज़ है कि भाई वो प्रमाण है, तड़के नुकंग चाल कौन रही थी, नुकंग बंद थी, आवाज़ भी है, धुआं भी है, बहुत सारे प्रमाण है कार्रवाई खातर। तो अगर चल रहा है स्मेल, मतलब बहुत बड़ा, मतलब इतनी दुर्गंध मैं शायद ही कितने देखने ना मिलती होगी, इतनी मतलब जिसने खप्पड़ बांस का कर दे वाह है या। और इतने गमन प्रभावित कर रही है। हमारा रोड तो इसलिए नहीं बना रही है, मैं आपने पहले भी कहूँ था कि भाई ग्रैप 3 लग रहा है, लेकिन हमारा सांस का दर्द खातर ग्रैप 3 को वो पॉल्यूशन खातर ग्रैप 3 को। हम जब तड़के उठा गांव के मानस से, गला में, आँखा में इरिटेशन और पूरा गाँव में भी रहना बदहाल हो गया। अगर ये चीज़ इतनी है ठीक है, मैं आपने एक बात कहूँ, ये चीज़ जितनी है ठीक है, इसका कंपनी का मालिक या फैक्ट्री का मालिक यार कौन रंधा भाई, ना मालिक यार रंधा, मजदूर हैं बेचारे भीतर। और गेट पर भी जाके देखेंगे, पूछांगे क्यों चल रही है या। मजदूर भी जो भीतर रंधे हो गए, मुझे नहीं लगता 10-20 साल तो उनकी
मतलब लाइफ जरूर कम हो जाती होंगी जो इसमें रेगुलर काम करते होंगे। इतनी गंदी स्मेल है यार। ये फैक्ट्री जो हमारा पाछे है, हमने कई विजुअल्स इसके कैद करे हैं, अगर ये सही तरीके से आ पाए इसमें फ़ोन में। लेकिन यह 100% तय हमारा गांव का रोड इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि सरकार नु का ग्रैप 3 लागू हो रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा। एसडीएम साहिबा हैं, उनने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैं देख रहा था। वो कह रहे थे अगर भाई आपके आसपास कोई ऐसी आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी, अगर किसान अगर कंस्ट्रक्शन का काम अपना छोटा मोटा घर भी बना हुआ है तो उसके ऊपर भी वो कार्रवाई करने की बात उन्हें कई काम न रखवाऊंगी। मैं 100% गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूँ, टायर की फैक्ट्री है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, मतलब वो चीज़ इसमें रिलीज होने लग रही हैं जो कैंसर का कारण है, जो कारण है जितनी भी सांस की बीमारी है उन सब का। और यह अफेक्ट कर रहा है सीधे तौर पर भंडेरी और कथूरा ने। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं कति बिल्कुल श्योर शॉट एक बात कह सकूँ हूँ, बिना प्रशासन और बिना सरकार की सहयोग काम नहीं चल रहा। इसका कारण मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, हमारे एक चाचा हैं, उनने एक एप्लीकेशन दी कि भाई हमारा नुकसान हुआ है और आप सुबह मैं अपने विजुअल्स दिखाऊंगा, सफ़ेदा हरियाणा इस फैक्ट्री के आसपास सफ़ेदा का पेड़ पूरा सूख गया इसके पोल्यूशन के कारण। यहाँ जो बंदर है, यहाँ जो कुत्ते हैं, जो भी और भी हैं जानवर हैं, सारे के सारे काले हो रहे हैं। आज रात ने 2:30 बजे आने का यो कारण बनया कि दिन में इसने ये बंद रखे हैं, रात ने चलावे हैं। एसडीएम साहिबा को लिख कर दिया कि भाई इस तरह से काम चलता है, इस तरह से पोल्यूशन हो रहा है। एसडीएम साहिबा ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, बिल्कुल निडर होकर बिल्कुल बेधड़क इसने फैक्ट्री चलाने लग रहे हैं। काम फिलहाल चल रहा है, शोर भी सुनाऊंगा, विजुअल्स भी वीडियो के अंदर डालूंगा। दूसरा भी आड़ा सवाल खड़ा यो हुआ है, किसान अगर अपनी उसने व्यवस्थित करने खातर, अपने खेत ने व्यवस्थित करने खातर थोड़ा बहुत प्राण जला ले है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके चलान कटेंगे, गांव में सीएम फ्लाइंग भी आओगी, सैटेलाइट तो उसकी लोकेशन भी उठ जाओगी। ई वो सैटेलाइट कड़े चले गए, फिलहाल वो सैटेलाइट कड़े हैं जो इसका धुआं कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। जो धुआं चिमनी में तले करना चाहिए, जिसकी हाइट भी होनी एक निश्चित है कि भाई इस हाइट तन लेकरना चाहिए, ग्रैप 3 के अंदर ना वो चिमनी चल रही है, सीधा धुआं लेकर लग रहा है। किसान के ऊपर कार्रवाई होगी, गरीब आदमी के ऊपर कार्रवाई होगी, पूंजीपति लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोहरे मापदंड क्यों एक देश में। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इसमें चाहे सरकार का हिस्सा हो, चाहे प्रशासन का हिस्सा हो, चाहे तो समय रहते कार्रवाई कर दे प्रशासन, ना तो हम अपनी कार्रवाई कराएंगे। मैं बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहा हूँ। इस गांव ने, इन दोनों गांव के लोग इतने बेवकूफ़ ना समझें अक भाई इनकी जान की कोई कीमत नहीं। एक आदमी का महल बनना चाहिए और गरीब आदमी की झोपड़ी तो ही निकले, कोई तरीका नहीं है यो। हम इसका विरोध कराएंगे। समय रहते अगर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी तो ठीक है, ना तो कार्रवाई हम अपने तरीके तक कराएंगे। एसडीएम साहिबा तक भी मेरी बात पहुंच जा, प्रशासन में भी पहुंच जा और सरकार में भी पहुंच जा। इमा मार पार की करांगे। मरण खातर जब मरना तो लड़का मरांगे नहीं गेल्या, नू थोड़ा मरांगे। फिर सांस का रोग तक क्यों मराम, कैंसर तक क्यों मराम, हम मरांगे तो लड़का मरांगे। इब गेट खोला है, गेट कीपर कौन सा है, गेट कीपर है। भीतर दिखे स्पष्ट चाचा, चल दी और फैक्ट्री भीतर मतलब सुरात्मक है। वो जो इनका गोल गोल है घूमने का, वो सारी चीज़ अगर दिखा पाऊँ मैं, पीछे आप देखोगे वो चल रहा है काम, लाइट वाइट जल कर सारी चीज़ें। ना तो आड़े गेट कीपर है। कुछ दिन पहले भी 112 पर कॉल करी थी। जो पुलिस है वह आम आदमी की गांठ बांधने खातर है, आम आदमी ने रोकने खातर है, आम आदमी के पराली के चलान का कटवाने खातर है।
धक्का अगर बैंक का कोई लोन ले रहा है उसका घर बाड़न खातर है, आम आदमी की सुविधा खातर नहीं है। इस तो यो सिद्ध हुआ है। और 112 पे फिर फोन मिला देंगे। ये जो है ना गेट खोल रहे, काम ना चालू कर रहे हैं। इवन गेट कीपर को तो यहाँ मौजूद होना चाहिए। आपका शम्य अभी न बोलने लग गया गेट कीपर कौन सा यार, कोई कर्मचारी अवेलेबल नहीं रहता गेट के ऊपर, सारे के सारे भीतर मालिक नहीं रहता। उसने बेरा है नरक है। और ज्यादा देर यार रुक को ना सकते, इतना मतलब इतना जोरता मन हिस्सा लग गया, थोड़ी अणव चक्कर खा के पड़ जाऊंगी। 112 पर भी आपका आगे कॉल कराएंगे और उनका एक्शन देखेंगे। आ जाओ भाई। यो है जी राइन का। बंदे तो काम तो चल रहा है भीतर। हाँ भीतर काम चल रहा है। काम देखो जी चल रहा है ना भीतर, चल रहा सर भीतर काम है। या स्मेल बताने जैसा कि आपने वीडियो में भी हमने दिखाया आपने भाई, मौका पर पीसीआर भी पहुंच गई थी। पीसीआर ने पहुंच के मारे थे न्यू कही भाई तो हम शिकायत दे दो, थाना में शिकायत दे का हो। हम रात ने थाना में शिकायत भी देना है। यहाँ कंप्लेन हमने दर्ज करवा दी है, 291 नंबर कंप्लेन है और बड़ौदा थाना ने हमने शिकायत दे दी है। अब हम ये देखेंगे कि भाई कार्रवाई क्या हुआ है उनके ऊपर। अगर उन्हें किसी का संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है तो फिर तरीके दूसरे आंदोलन होगा। और लेकिन ये आप फैक्ट्री ज़रूर बंद करवाओगे। और गांव के आदमी आता भी निवेदन करूँ, एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ, या आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ने बुजुर्गा की 10 साल की उम्र न कम कर देगी। आने वाली पीढ़ी जो आपकी तड़के रोड पर रेस मारन जावे है, तड़के घूमन फिरन जावे हैं, वो शुद्ध हवा में सांस नहीं लेंदे, वो पोल्यूशन अपने भीतर लेकर जावे हैं, वो स्लो पॉइजन धीमा जहर अपने भीतर लेकर जावे। जो भी इस हवा में सांस ले हुए है वो धीमा जहर अपने भीतर लेकर जावे। पूरा गांव ने, बंडेरी ने, कथूरा ने, कड़प ने, आसपास के सारे गांव में लामबंद होना पड़ेगा। सब ने लामबंद होना पड़ेगा और लामबंद हो गया लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करूँ हूँ एकली मेरी या चाचा सतपाल मेरी गेलिया हूँ कि जिनने मेरे ते भाई ये चल रहा मौका का बताया भी, रात की निगरानी भी रखी। कुछ लोगों की लड़ाई नहीं है, हम कड़े तो ही दौड़ पाएंगे। अगर गांव राम हिम्मत देगा तो मैं कति गारंटी तक कहूँ इस कार्ड निशान नहीं पाओगा फैक्ट्री का। लेकिन गांव राम ने उठना पड़ेगा, गांव राम ने सहयोग देना पड़ेगा, अगुवांडा ने सहयोग देना पड़ेगा। या हमने रोज़ मारने लाग रही है, रोज़ एक एक दिन हमारी ज़िंदगी के कम होने लाग रहे, हमारे बड़का की ज़िंदगी के कम होने लाग रहे, आने वाली पीढ़ी के कम होने लाग रहे। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, हम रात नहीं हिम्मत कर रहे हैं, आप लोग दिन में साथ दियो। धन्यवाद।